आगे की स्टोरी में रॉबर्ट कियोसाकी खुद बताते हैं कि मेरे 2 फादर थे, एक रिच एक पुअर। पुअर वाले बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी वगैरह सब कुछ कर रखा था कंप्लीट उन्होंने। स्कॉलरशिप से बहुत सारी यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की थी। जबकि दूसरे फादर थे अमीर वाले, उन्होंने सिर्फ 8 तक पढ़ाई की थी। दोनों ने अपनी लाइफ में मेहनत की थी, दोनों ने अपनी लाइफ में पैसा बनाया था, पैसा कमाया था, लेकिन दोनों की डेथ के वक्त तक की सिचुएशन बहुत अलग हो चुकी थी। अमीर डैडी ने जाते जाते अपने पीछे बहुत सारा पैसा छोड़ कर गए थे अपने परिवार वालों के लिए। चैरिटी को काफ़ी कुछ मिला, लेकिन पुअर डैडी सिर्फ कर्जा। दोनों ने मुझे एडवाइस दी, दोनों ने मुझे पढ़ने के लिए बोला, लेकिन दोनों का जो तरीका था ना वो अलग था पढ़ाई का। लेकिन मेरे लिए इस वक्त प्रॉब्लम ये थी कि दोनों में से किसी एक की एडवाइस मानकर मुझे लाइफ में आगे बढ़ना था। दोनों की एडवाइस अलग अलग थी और मैं प्रॉब्लम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस वक्त दोनों ने अपने करियर की शुरुआत की थी। रिच डैड ठीक से अमीर नहीं हुए थे और पुअर डैड ठीक से गरीब नहीं हुए थे। दोनों पैसा कमाने के लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन पैसे को लेकर दोनों के जो माइंडसेट थे वो बहुत अलग थे, एकदम अलग। पहले डैडी बोलते थे पैसा सारी बीमारियों की जड़ है, पैसे से सारी प्रॉब्लम आती है लाइफ में। लेकिन दूसरे डैडी बोलते थे कि पैसे की कमी से सारी प्रॉब्लम आती है लाइफ में, पैसा नहीं होगा तो फाइनेंशियल दिक्कत आएगी लाइफ में। और मेरी उम्र बहुत कम थी, किसकी बात मानूं? ये चीज़ समझने के लिए मैं बहुत छोटा था, मेरी उम्र बहुत कम थी, सोचता रहता था। लेकिन इसी एज में ये थिंकिंग आना बहुत ज़रूरी है, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, अपने आप से पूछता था कि पुअर डैडी की मानूं या रिच डैडी की। मुझे एक बात बताओ, सीधा सा पूछता हूँ, पैसे के बारे में कौन सा स्कूल सिखाता है? किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता। ये सब चीज़ें हमें हमारे घर से सीखनी पड़ती हैं, पैसों के बारे में, घर वालों से, यानी माँ पापा से। मुझे एक बात बताओ कि वो पापा क्या सिखाएंगे अपने बच्चों को जिसने खुद ही अपनी ज़िंदगी में कुछ ना किया हो कि बेटा पैसा कैसे कमाओ? वो तो बस इतना कब बोलेगा कि स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो। हो सकता है आपकी ये एडवाइस देने से, बोलने से उसकी पढ़ाई में अच्छे नंबर आ जाए, उसको अच्छी जॉब मिल जाए, वो अच्छा कमाने लगे, लेकिन पैसे की समझ उसमें फिर भी नहीं आएगी। दिमाग उसका गरीब वाला ही रहेगा। कितना भी पैसा कमा ले, कितनी भी अच्छी नौकरी लग जाए, लेकिन पैसे का यूज़ कैसे करना है ये अगर नहीं आया तो पैसा आएगा और चला जाएगा। ये बात पक्की है और सबके साथ होता है। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो पैसे का सही यूज़ नहीं जानते हैं, उनको स्कूल में सिखाया ही नहीं गया कि पैसे का सही यूज़ कैसे करें। और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों करोड़ों लोग हैं। इसी वजह से वो गरीब रह जाते हैं एंड में। मुझे तो एक छोटी सी बात समझ में नहीं आती कि ऐसे लोग अपनी लाइफ में इतना बड़ा रिस्क कैसे ले रहे हैं। मान लो अचानक से कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कोई बीमारी आ जाए और उन्होंने पैसा आया और उड़ाया, पैसा कहीं सेव नहीं किया, कहीं लगाया नहीं, कोई महामारी आ जाए तो ये किस पर डिपेंड करेंगे? सब गवर्नमेंट पर ही डिपेंड करेंगे। और मान लो कि अगर सरकार के पास भी इतना पैसा ना हो, फिर क्या होगा? थोड़ा सोचो इस बारे में। गवर्नमेंट कब तक देगी और कितने लोगों को देगी? मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ कि बहुत छोटी सी उम्र में मुझे ये चीज़ सीखने को मिल रही है। गरीब डैडी को कुछ भी खरीदने को बोलता था तो वो बोलते थे मैं इसे खरीद नहीं सकता। ये चीज़ बोलकर वो अपने दिमाग को नेगेटिव सिग्नल देते थे, जबकि अमीर डैडी बोलते थे कि कैसे खरीदूं, चाहे उनको खरीदनी भी ना हो, लेकिन वो सोचते ज़रूर थे। ऐसा बोलकर वो अपने दिमाग को एक्सरसाइज करवाते थे। जैसे एक आदमी सोफे पर बैठा है, टीवी देख रहा है, खा रहा है, और एक आदमी रोजाना जिम जाता है। गरीब डैडी बोलते थे कि अमीर लोगों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों की मदद हो सके, लेकिन अमीर डैडी टैक्स को गलत मानते थे क्योंकि पैसा हम कमाएं, काम हम करें, प्रोडक्शन हम करें, नौकरी हम दें, लेकिन जो लोग कुछ नहीं करते उनको बैठे बैठे सब मिल जाए। टैक्स भी विकलांग बनाने का तरीका है। गरीब डैडी बोलते थे कि पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन अमीर डैडी बोलते थे हाँ पढ़ाई करो, पढ़ाई करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अच्छी कंपनी खरीद कर नौकरियां दे सको, ऐसी पढ़ाई करो, नौकरी के लिए पढ़ाई मत करो। गरीब डैडी बोलते थे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं बचता क्योंकि मुझे घर भी चलाना पड़ता है, मुझे बच्चे पढ़ाने पड़ते हैं, लेकिन अमीर डैडी बोलते थे मेरे पास सब कुछ है क्योंकि मैं सिर्फ घर नहीं चलाता। गरीब डैडी हमेशा सैलरी बढ़ाने की चिंता करते थे, वेट करते थे, उम्र काटते थे, गवर्नमेंट पर कंप्लीटली डिपेंडेंट थे, छोटी मोटी चीज़ों की परवाह करते थे कि कल छुट्टी मिलेगी, बोनस मिलेगा, और हमारे पास और भी प्लान्स हैं क्योंकि उनके 2 चाचा थे जिनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वो आर्मी में थे जिसमें नौकरी करके आए थे 20-20 साल की।
उसके बाद आर्मी उनको खिला रही थी, फ्री होकर जिंदगी काट रहे थे। वो कुछ ऐसा ही चाहते थे, ऐसा जिंदगी चाहते थे वो, कि बुढ़ापा आते आते सारा खर्चा मेरा गवर्नमेंट उठाती रहे, नौकरी नहीं, नौकरी के बाद हमें क्या क्या मिलता है, इस चीज की उन्हें ज्यादा परवाह थी। लेकिन अमीर डैडी ये बोलते थे कि इसी टाइप का माइंडसेट होता है, यही वो माइंडसेट होता है जो इंसान को सही मायने में अपाहिज बनाता है। क्यों तुम अपने बूढ़े होने का इंतजार करते हो? क्यों अपनी जवानी बूढ़े होने के इंतजार में गुजारते हो कि सरकार हमें खिलाएगी? ये सोच सोच के, क्या यही सोच सोच के हमें अपनी जवानी काटनी चाहिए? यही फर्क है, यही फर्क है थिंकिंग का। जैसी थिंकिंग वैसे ही डायरेक्शन में आपकी लाइफ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, गरीब डैडी हमेशा बोलते थे कि मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, मतलब खुद अमीर नहीं बन पाएंगे, लेकिन अमीर डैडी हमेशा ये सोचते थे कि वो अमीर हैं। वो कितनी बार दिवालिया हुए, वो कितनी बार बर्बाद हुए, लेकिन फिर भी वो खुद अमीर मानते थे, खुद को वो अमीर मानते थे कि अमीर लोग ऐसा नहीं करते, मैं बहुत अमीर हूँ। गरीब डैडी हमेशा बोलते थे कि मुझे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अक्सर जब इंसान कमा नहीं सकता तो इसी टाइप का ज्ञान बांटता है। लेकिन अमीर डैडी बोलते थे कि पैसे में बहुत पावर है, कम कमाने से इंसान गरीब नहीं होता, बल्कि दिमाग से होता है। पैसे में बहुत पावर है, समझो। अमीर डैडी हमेशा एक बात बोलते थे कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा मेरे लिए काम करता है। ये लाइफ चेंज करने वाली 2 लाइन है। और उनकी इन्हीं बातों का एनालाइज करके 9 साल की एज में मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं अमीर डैडी की बात सुनूंगा, अमीर डैडी की बात मानूंगा। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं सही जा रहा हूं या गलत। अमीर डैडी की बात सुनना एक ऐसा फैसला था कि जिसने मेरी लाइफ का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। वो आपको आगे पता चलेगा कैसे। अब मैं आपको बताता हूं कि अमीर डैडी ने मुझे पैसा कमाना नहीं, पैसे का यूज सिखाया, जो बहुत जरूरी है, जो उन्होंने मुझे सिखाया, और वो आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर में सिखाऊंगी। ओके।